तो जो मनुष्य मानव जीवन लेने के बाद कहता है मैं हूं, ये स्त्री मेरी है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, देखते नहीं हो ये गाड़ी बंगला मकान दुकान सब मेरा है, ऐसी बुद्धि रखने वाले प्राणियों को नरक में ले जाते हैं, जो कि दूसरों से द्रोह भी करता है। पूरा जीवन जिसने कभी भगवान का नाम न लिया हो, सिर्फ अपना कुटुंब का भरण पोषण करने में ही जो लगा रहा हो, सिर्फ पोषण करने में ही जीवन लगा दिया हो, ऐसे मनुष्य को नरक में ले जाकर बड़ा ही कष्ट उसे देते हैं। वहां पर बहुत कष्ट उसे भोगना पड़ता है। वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में पड़ता है। इस लोक में उसने जिसने जीवों पर कभी भी दया नहीं की हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाया हो, परलोक में उसे बहुत यातनाएं दी जाती हैं। उसे रूरू नाम के पक्षी वहां पर उसे कष्ट पहुंचाते हैं और वो कष्ट भोगता रहता है। वहां पर उसे नोच नोच के खाते हैं। जो अपना पेट भरने के लिए मांस खाते हैं ना, कच्चा खाएं पक्का खाएं, जिन जिन जीवों का मांस मनुष्य इस धरती पे खाता है, वही जीव उसे वहां मिलते हैं विकराल रूप में, और वो जीव भयानक चोंच वाले हो जाते हैं। और महाराज वही जीव उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, और वो आक्रमण बड़ा खतरनाक होता है। वो सीधे आंख में झपट्टा मारते हैं तो आंख निकाल ले जाते हैं, आंत में पेट में झपट्टा मारते हैं तो पेट में से मांस निकाल ले जाते हैं। ऐसे ही अंग को वो विच्छेद कर देते हैं और नोच नोच के उसे खाते हैं। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब यमराज के दूत कहते हैं, अरे पापी, जब पृथ्वी पर तुझे मानव बनाकर भेजा गया था और तूने जब जीवों को रांध रांध के खाया था, तब तुझे दया नहीं आई थी, और जब तुझे वहां दया नहीं आई तो अब यहां कौन दया करेगा तेरे ऊपर? अब भोग अपने कर्मों का फल। यहां तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अरे राम राम, बहुत धीरे बोलते हो तुम लोग। इसलिए आज की कथा सुनने के बाद अगर हमारी बात मानो तो आज के बाद अगर वैसे तो ब्रजवासी लोग खाते नहीं मांस, तो बहुत साधु आदमी, ये लोग कहां खाते होंगे? खाते तो नहीं हो? राम 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 राम, सियावर रामचंद्र की जय। ठीक नहीं है। आज ही ऐसे लोगों को प्रण कर लेना चाहिए कि हम कभी भी मांस भक्षण नहीं करेंगे और हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान के बनेंगे। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। ये नरक सुनाकर नरकों की कथा बंद कर देंगे, पर ये नरक सुनाना जरूरी है। जो मानव जीवन पाने के बाद अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने धर्म, साधु ब्राह्मणों की निंदा करता है, हमारी बात पे विश्वास न हो तो भागवत पढ़ लेना। जो मनुष्य मानव जीवन प्राप्त करने के बाद माता पिता, गुरु, वेद, ब्राह्मण, साधु, इनकी निंदा करता है, इनसे द्वेष करता है, जो इनसे द्वेष करता है ना, ऐसे मनुष्य को यमराज के दूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? उसे कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए जरा। ए मैया, बैठ गई? मिल गई जगह? अब ही तो 3:30 बजे, 5 बजे आनो।
और तब उतनी भी जगह नहीं मिलती तो फिर यहीं आके बैठ जाती हैं। मैं यहाँ से कैमरा हटवा दें तो फिर यहाँ या स्पीकर के आगे आप बैठती हैं तो ज़्यादा ये। अभी आप कहो तो हटवा दूँ इसे, यहीं आ जाओ। और आधो माइक तुम्हें दे दूंगा, कछु तुम की हो कछु मैं को। अरे हंस क्यों रहे हो ब्रजवासी ने, मोते ज्यादा कथा आते होंगी आप है। हाँ ब्रजवासी को बच्चा बच्चा के चाणक के कथावाचक तो है ही। पेट में का करे वो भागवत अध्ययन ही करे, 9 महीना अध्ययन है। मम्मी गोवर्धन जाए तो माते शुरू है जाए, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। और वृंदावन की परिक्रमा दे रही हो तो ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। लौटते में बांडीर बन लौटवे में बंसी वट करे बिहार। यह है गई भागवत कंठस्थ। ब्रज की जो माताएं हैं वो पूरे ब्रज में जब जब दर्शन करती हैं भागवत स्वाध्याय होता है। और हम तो कहते हैं 3-4 महीने के बाद गर्भवणी ब्रजवासियों को या सनातनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज का भ्रमण करना चाहिए, जिससे वो हमारे गर्भ में रहने वाले शिशु को सारा बोध भागवत का हो सके, कृष्ण का हो सके और धर्म का हो सके। ताली तो बजेंगी कैसे, गर्मी बहुत पड़ रही है ना। अब सुनो नरक, ये आखिरी नरक सुना रहे हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु वेद ब्राह्मण और साधु इनसे विरोध करता है, उस व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में गिराते हैं। कहां गिराते हैं? और वो कालसूत्र नरक है कैसा? वो कालसूत्र बड़ा ही भयानक है। उस नरक की जो भूमि है वो तांबे की है। बड़े ध्यान से सुनिए। कालसूत्र नरक की जो भूमि है, जैसे ये भूमि मिट्टी की है, वो भूमि तांबे की है। तांबे की भूमि है और उस भूमि को, उसका जो घेरा है वो 10,000 योजन है। इस तांबे की भूमि में एक तपा हुआ मैदान है। वह मैदान ऊपर से सूर्य तपा रहा है उसे, सूर्य की तेज गर्मी उसे तपा रही है और नीचे से आग लगी हुई है उसमें। माता बहन कढ़ैया पे तवे पे हाथ लगा दें, कैसा लगता है? और वो पूरा का पूरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा तांबे का स्थान है। नीचे आग लग रही है, ऊपर से सूरज तपा रहा है और उसमें उस पापी को छोड़ दिया जाता है जिसने माँ बाप का अपमान किया, जिसने ब्राह्मण का साधु का अपमान किया, जिसने धर्म का वेद का अपमान किया, उसे उसमें छोड़ दिया जाता है। अब वो भागता है। अच्छा वस्त्र तो है नहीं शरीर पे, शूज है नहीं पैरों में, नंगे पांव भाग रहा है। वो चीखता है, वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं होता। तो वो गिर जाता है और जब वो गिरता है तो जहां से गिरता है उसका शरीर तुरंत जल के पिघलने लग जाता है, वो टपकने लगता है। जैसे पानी टपकता है ना, वैसे वो हमारे अंग का शरीर टपकने लग जाता है। फिर उधर से भागता है, इधर गिर जाता है, फिर इधर से टपकता है। फिर आप ये कह रहे होंगे कि इतना कष्ट हो रहा होगा तो मर जाता होगा। मर तो सकता ही नहीं है। जो शरीर मरना था वो तो पृथ्वी पे ही मर गया, तो अब क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये जो शरीर है, ये भोग्य शरीर मिला है, ये भोगने के लिए मिला है। अब वो कष्ट तो सारे होंगे पर प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो तो जीव रह गया। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक।
लेकिन दुख वही है, शरीर जल रहा है, कट रहा है, पिट रहा है। उस व्यक्ति को वहां बेचैनी होती है, यहां तक कि बेचैनी यहां तक बढ़ जाती है, कभी बैठता है, कभी लौटता है, कभी छटपटाता है और कभी दौड़ने लग जाता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम हैं, रहता कब तक है? ए मम्मी पापा को गाली देने वाले लोग हो, ध्यान से सुनो। मम्मी पापा का अपमान करने वाले लोग हो, ध्यान से सुनो। जो लोग अपने माँ बाप को, जन्मदात्री माँ का अपमान करते हैं, जन्म देने वाले पिता का अपमान करते हैं, वो इसको सुने। बहुएं सुन लें, सासू माँ भी वही मम्मी पापा ही आ जाएगी। हाँ अब सुन लो, तुम्हें नरक के रुक जा। जो बहुएं अपने सास ससुर का अपमान करती हैं, जो बेटा अपने माँ बाप का अपमान, ये उन्हीं में आएगा ना। चेला अपने गुरु का अपमान करे, सनातनी अपने धर्म का, अपना वेद का अपमान करे, वो सब इसी में आ जाएंगे। उस व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में कब तक रहना पड़ेगा जानते हो? जितने उस अधम के शरीर में रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक। रोम गिनो बेटा कितने तुम्हारे, उतने ही 1000 वर्ष तक उस व्यक्ति को नरक में रहना पड़ता है। इसलिए गलती से भी अपने धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। और इस स्लोगन को, इस पाठ को याद कर लो, धर्मो रक्षति। अपने धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भागवत के 5वें स्कंद को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि तुम्हारे कर्मों को, पापों को चाहे तुम करके भूल जाओ, लेकिन मेरे ठाकुर जी तुम्हारे पापों को नहीं भूलेंगे। आज तुम्हारी आई सब बह रही है, आज तुम्हारी ठाठ हैं, तो कर लो पाप जितने कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे ठाठ हो जाएंगे 12 बाट, तब करेंगे ठाड़ी तुम्हारी खाट। कौन? यमराज के दूत। भगवान काहे करेंगे? भगवान ने तो अपने चेला चंटारे लगा रखे हैं, देखो इनको। इसीलिए हमें भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों को भी गलत काम करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उन्हें भी रोकना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अब तो महाराज इतने नरकों की बात सुनकर परीक्षित जी डर गए। बोले महाराज अब कोई नहीं बचेगा, सब नरक में ही जाएंगे। अरे काऊ ने कछु न कछु पाप तो सबने कर रखे, बचाओ को। महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो कि नरक में न जाना पड़े। बताऊं? कौन कौन चाहता है नरक में न जाना पड़े? आज जिसने पाप करें हाथ उठाओ। जिन जिन ने पाप करें वो हाथ उठाओ। उन्हीं को तो बताना पड़ेगा ना फिर कि तुम्हें ऐसे काम। ऊंचे हाथ करो, एक कैमरा लगाओ इन पे, सब पे लगाओ। ये आगे कभी हाथ उठाए तो देख के मिले तो बताएंगे पाप ही आए, ये कहेंगे। अच्छा कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए तो साधु हैं, पाप तो नहीं करे। करे कि नहीं? नहीं करे। ऐसा है संसार में कोई मनुष्य नहीं है जिससे पाप न हो जाते हो। पाप करना हो गया, पर पाप को स्वीकार करना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। स्वीकार करे। हम जो ये बोले ना कौन कौन पाप करे, स्वीकार करवाना चाह रहे थे कि स्वीकार करो कि हाँ हमने पाप किया है। भगवान के आगे स्वीकार करो, यस पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम। आप हमारे पापों को क्षमा करें, क्षमा करें। आप ये मांगना चाहिए।
तो पापों से जब डर लगा, और कौन कौन चाहता है पापों से हम बच जाएं, नरक से बच जाएं, पाप तो हो ही गए। सुखदेव जी महाराज ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, और उस कथा में उपाय छिपा है। उस उपाय को ध्यान से सुनो। ये उपाय बड़ा सुंदर है। कान कुब्जद जय कसे दासी पति रजामला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। बड़ा विद्वान था, माता पिता की सेवा करने वाला था। लेकिन उस अजामिल से एक दिन वो कहीं से आ रहा था, तो उसने अत्यंत सुंदर वेश्या को किसी पुरुष के साथ वार्तालाप करता हुआ देखा। उस वेश्या के सौंदर्य को देखकर अजामिल के मन में यह भाव आया, क्या ये स्त्री मेरी हो सकती है? जितने भी बाल गोपाल हैं ध्यान से हमारी बात को सुने। गांधी जी के 3 बंदर, एक ने आंख पे हाथ रखा, एक ने कान पे हाथ रखा, और एक ने मुंह पे हाथ रखा। किस लिए? आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो, और मुख से बुरा मत बोलो। आज गांधी जी के बंदर हमारे घरों में दिख रहे हैं क्या? जवाब दो, सच बोलना। अगर दिख रहे हो तो बोलो हाँ है, बोलो तो हाँ है कि नहीं।